हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर से नीट में 2 क्वेश्चंस आसानी से आते हैं, तो मतलब 8 मार्क्स आज आप इसको पढ़ के पूरे कंफर्म कर लोगे आप, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, इन ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जब भी हम माइक्रोब्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स या बैक्टीरिया तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें नुकसान पहुंचाती होंगी, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होंगी, जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती होंगी और जो हमारे लिए डेंजरस है। बट नॉट एवरी टाइम, ऐसा नहीं है कि हर बार जो है माइक्रोब्स जो है आपको तकलीफ़ ही देंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। Sometimes they are beneficial also, and in this chapter we will study that how these microbes are welfare for human. So that is why कि इस चैप्टर का नाम है बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि आज हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं, ह्यूमंस के वेलफेयर में काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ओके, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब कि हम अपने घर की किन किन चीज़ों में माइक्रोब्स को पाते हैं, किन किन चीज़ों में माइक्रोब्स मिलते हैं। तो फर्स्ट इज कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन क्या है बच्चों? कर्ड फॉर्मेशन मतलब दही बनना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब स्पेशली नोन एज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी हम उन्हें बोलते हैं, या हम कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस। बच्चों, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो लैक्टोबैसिलस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क को कर्ड में, मतलब दूध से दही बनाना, दैट इज नोन एज कर्ड फॉर्मेशन। एंड ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली इन मिल्क, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन सा एसिड बच्चों? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है कोएगुलेशन करता है मिल्क प्रोटीन का। अच्छा बच्चों, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? जस्ट राइट डाउन, केजीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों? केजीन प्रोटीन। इट इज नॉट वर्किंग। केजीन प्रोटीन। ओके, सो फॉर्मिंग कर्ड, द प्रेजेंस ऑफ लैब इम्प्रूव्स, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इनकी कि मिल्क की क्वालिटी को बच्चों इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे विटामिन B12। इट इज़ B12, प्लीज डू राइट, इट इज़ विटामिन B12 का कंटेंट आपका इंक्रीज करेंगे। ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी इंटेस्टाइन। गट में अगर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं तो उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। दैट इज वाई इट इज़ बेनिफिशियल टू हैव कर्ड इन मील। Okay, now bread making. The second one topic is bread making. See बच्चों, Saccharomyces cerevisiae कॉमनली जिनको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, वो ब्रेड को बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ब्रेड मेकिंग के प्रोसेस में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, जो ईस्ट है कन्वर्ट कर देती है शुगर्स को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड इथेनॉल। किसमें कन्वर्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4+4 टॉपिक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स ट्रैप्ड इन द डो मेकिंग इट सॉफ्ट, पोरस एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ट्रैप हो जाती है, इससे जो है बहुत स्पंज फूला हुआ सा डो दिखता है, सॉफ्ट सा। ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड, व्हाट इज ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड बच्चों? फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, ये सब भी प्रिपेयर किए जाते हैं नेचुरली ऑकरिंग माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है। फर्मेंटेशन न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करता है, डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, एंड हेंस जो है फ्लेवर देता है फूड को। टॉडी क्या है बच्चों? टॉडी एक ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है। कहाँ की? साउथ की, ठीक है। साउथ में बेसिकली इसको जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह कंज्यूम करते हैं। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटिंग पाम सैप। इट इज रिच इन ईस्ट एंड इज कंज्यूम्ड फ्रेश, ठीक है। ईस्ट में रिच होती है और इनको हम कंज्यूम करते हैं फ्रेशली। ओके, microbes in industrial products, let's see what microbes in industrial products are. Fermented beverages, antibiotics, organic acids, enzymes, bioactive molecules. एक एक करके देखते हैं। fermented beverages का क्या मतलब है बच्चों? माइक्रोब्स जैसे कि ईस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहलिक बीवरेज, मतलब एल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूज कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल। ईस्ट क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है शुगर को, जो फ्रूट जूस में प्रेजेंट होता है या ग्रेन्स में जो प्रेजेंट होता है, इनको इनटू एल्कोहल। किस में कन्वर्ट करती है बच्चों? एल्कोहल में, ठीक है। याद करो, ईस्ट जो है कन्वर्ट करती है शुगर को,
जो फ्रूट जूस में शुगर्स प्रेजेंट होते हैं या ग्रेन्स में जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं उनको अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वाइन बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन बियर है बिना डिस्टिलेशन के बनाया जाएगा, वेयर एज विस्की, रम, ब्रांडी आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, बाकी ये जो है डिस्टिलेशन के साथ बनाई जाएंगी। ठीक, और जो ईस्ट इसमें यूज होती है ना बच्चों, उनको हम बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। ओके, ब्रीवर्स जो बीवरेजेस बनाने में यूज होती हैं, तो उस ईस्ट को हम बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। आई कैन नॉट राइट बट इट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टेन माइक्रोब्स दैट इनहिबिट और किल अदर माइक्रोब्स। ठीक है, जो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, या कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कुछ माइक्रोब्स, सर्टेन माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि जो है दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाए या उनकी डेथ हो जाए। पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेविंग लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान लाइफ बचाने में यूज हुई थी पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बच्चों 1945 में पेनिसिलिन के लिए जो डिस्कवरी थी, पेनिसिलिन डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। कब मिलता है? 1945। यस, ओके। सो ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो माइक्रोब्स प्रिपेयर करते, प्रोड्यूस करते हैं ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है। लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। एंजाइम्स, माइक्रोबियल एंजाइम्स हैव वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। लाइपेजेस जो है डिटर्जेंट्स के लिए यूज होते हैं। लाइपेजेस किसने बेटा? डिटर्जेंट्स के लिए। ऑयली स्टेन्स को रिमूव करते हैं। प्रोटीजेस, पेक्टिनेज के, प्रोटीजेस जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेक्टिनेजेस जो है पेक्टिन का। ऑल्दो प्रोटीजेस एंड पेक्टिनेजेस टुगेदर क्लैरिफाई कर रहे होते हैं फ्रूट जूस को। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस करता है, ये क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है, एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, and this is also very important. What are bioactive molecules? Bioactive molecules, cyclosporin A, which produce Trichoderma polysporum, which is a fungus, and it is used as immunosuppressive agent. ठीक है, during organ transplant. तो organ transplant के टाइम इम्यून सिस्टम का बहुत ज़्यादा की रोल होता है। सो इन दैट टाइम जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस हुआ है, वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में हेल्प करता है। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोलस्कस परप्यूरियस हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, स्टैटिन जो कौन बनाती है? मोलस्कस परप्यूरियस। ये क्या करती है बेटा? कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करती है ब्लड में। इनहिबिटिंग HMG रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, let's see what are microbes, how microbes play a crucial role in sewage treatment plant. Okay, sewage contains large amount of, what is sewage बच्चों? Sewage is ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे और पैथोजेनिक माइक्रोब्स होंगे। ट्रीटमेंट सीवेज का इसेंशियल है टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। वाटर के पोल्यूशन को कम करने के लिए ट्रीटमेंट जो है सीवेज का, इट इज़ वेरी नेसेसरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट, इट हैज़ सेवरल स्टेप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एनारोबिक। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बच्चों कोई भी बैक्टीरिया का रोल नहीं होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप फिजिकल रिमूवल करते हो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स का, जैसे जो पेबल्स हैं, ठीक है, स्लिट्स हैं, फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में। वेयर इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो और एग्रीगेट्स गुच्छा फॉर्म कर लेते हैं, जिनको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। These microbes consume organic matter, thereby reducing biochemical oxygen demand. ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, एंड क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर कंज्यूम हो जाएगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी वाटर को। लोअर BOD इंडिकेट्स क्लीनर वाटर। BOD अगर कम है तो आपका वाटर क्लीन है। एनारोबिक स्लज डाइजेशन क्या है?
द स्लज फॉर्म्ड इज पास्ड इनटू एनारोबिक डाइजेस्टर, ठीक है, यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स है, यहाँ एनारोबिक डाइजेस्टर्स में, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक याद रखो एंड यहाँ पर आप एनएरोबिक याद रखो, ठीक है। इट प्रोड्यूस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, एंड दिस मिक्सचर ऑफ गैसेज इज नोन एज बायोगैस, और इन मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, बायोगैस। So we studied about microbes in sewage treatment plant, primary, secondary, anaerobic. Microbes in biogas production, microbes किसमें, बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे रोल प्ले करते हैं। बायोगैस क्या है, बायोगैस is produced by anaerobic digestion of organic waste such as cow dung. बायोगैस किससे प्रोड्यूस होती है बच्चों, काउ डंग से प्रोड्यूस होती है थ्रू एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है। मेथोजेनिक बैक्टीरिया, मेथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब CH4, ठीक है, बैक्टीरिया लाइक मिथेनोबैक्टीरियम कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर को मिथेन में, ठीक है। मेथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं बच्चों जो ऑर्गेनिक मैटर को CH4 में मिथेन में कन्वर्ट करते हैं, एंड दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल वेयर दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, एंड दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया बच्चों, र्यूमेन, कैटल की र्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं, गट में, जहाँ पर ये डाइजेशन करते हैं सेलुलोज का। Microbes as biocontrol agents. Let's see what microbes how do microbes play a crucial role in biocontrol agents. Biocontrol agents involves the use of biological agents to control pest and plant disease. Plant disease और pest को control करने के लिए जो agents use होते हैं उन्हीं को हम biocontrol agents बोलते हैं. So first is Bacillus thuringiensis, that is BT, produce toxins harmful to insect larvae. ये क्या करते हैं बच्चों, toxins produce करते हैं जो harmful होते हैं insect larvae के लिए. BT genes are introduced into crops like cotton to produce insect resistance plant. BT genes को if you have studied the chapter DNA technology and recombinant DNA technology, so there it is mentioned कि बच्चों जो BT जीन्स होते हैं ना वो क्रॉप में इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया है ताकि आपका जो प्लांट है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन पाए. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. तो पहले तो बैसिलस थुरिंजेनेसिस जो BT है जो प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूस टॉक्सिन्स हार्मफुल टू इंसेक्ट लार्वे, ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा प्लांट्स में जो इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होगा. जब इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होगा तो इंसेक्ट उसको खाएगी नहीं. BT जीन्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्रॉप्स में लाइक कॉटन टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट. ट्राइकोडर्मा क्या है, एक स्पीशीज है, एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट प्लांट पैथोजन. बैक्यूलोवायरसेस आर यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. कहाँ पर यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में. दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक. माइक्रोब्स इन एज बायोफर्टिलाइजर्स. तो क्या है बायोफर्टिलाइजर्स, आर ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट नेचुरली. तो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इनरिच करते हैं नेचुरली. ओके. राइजोबियम फॉर्म सिम्बायोटिक. राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है विद इन लिग्यूमिनस प्लांट एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबीना नॉस्टॉक यूज्ड इन पैडी फील्ड्स. कहाँ पर यूज किए जाते हैं इनको, पैडी फील्ड्स में. माइकोराइजा फंगस प्लांट एसोसिएशन है जो इन्हांस करता है फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ड्रॉट एंड पैथोजन से. सो दिस इज डन. तो राइजोबियम एक बार रिवाइज करवा देते हैं. देखिए राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर लेग्यूमिनस प्लांट के साथ नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को. वेरेज एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया एनाबीना नॉस्टॉक पैडी फील्ड्स में जो है यूज किए जाते हैं एंड ये भी नाइट्रोजन को फिक्स होते हैं. इनके पास एक स्पेशल सेल होती है, ठीक है. इफ़ यू हैव स्टडीड देन इनके पास एक स्पेशल सेल होती है दैट इज हेटेरोसिस्ट, जहाँ पर वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. दिस इज नॉट वर्किंग बट दे हैव, ठीक है, दैट इज हेटेरोसिस्ट. दे हैव स्पेशल सेल नोन एज हेटेरोसिस्ट. ओके. एनाबीना नॉस्टॉक. ओके. माइकोराइजा क्या है, फंगल और प्लांट का एसोसिएशन है एंड दिस इज व्हाट, फंगस एंड प्लांट के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसको इकोलॉजी में देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज म्यूचुअलिज्म. दिस इज म्यूचुअलिज्म. एग्जाम्पल है इनहेंसेस फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन करता है और ड्रॉट रेजिस्टेंस करता है प्लांट्स को. आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. ओके.